सदा भावनी ताइनी गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आए हैं घर घर के स्वरूप, आज यहाँ पधारे हैं योद्धा बलकारी देव पुरुष धनुधारी। आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं, बड़ी है कमान जिसे हो अभिमान। उठो क्षत्रिय वीर जवान, बल देखन आज तुम्हारे हैं। ए राज्यसभा में आए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम का समय है। जिसको अपनी वीरता पर गर्व है वह मैदान में आइए, धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। जो क्षत्रिय राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ा देगा वह जनक नंदिनी सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आप एक एक करके आइए और अपने भाग्य की परीक्षा कीजिए। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? ललित। कहाँ से आए हो? साल से। ओ, क्या काम है? दीवार चीरने आया हूँ। अच्छा, अभी भाषण किस बात का दे रहा था? जब तेरे को पता है कि सीता स्वयंवर हो रहा है तो क्यों बोल रहा है? चल फिर हो जा शुरू। ठीक है। वो दे पुराने धनुष पर इतना क्यों गुमान है? हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक ही हाथ से तोड़ दूं इसे, किस बात पर उठाया सर आसमान पे है। सुन रहे राजा जनक की बात हमारी, सुन रहे राजा जनक की बात हमारी, चमचमकारा बांध रहे तिलमु सारी। हाँ भाई, कब बढ़ाई चाहिए ले सारी से अच्छा। यार नाम क्या था? हार बूढ़। क्या काम किया फिर? तू भी धनुष तोड़ने को आई थी? हाँ, चल तो शुरू हो। चिल्ला चढ़ा दूं एकदम 7-5 का, कर्तव्य है मेरे भक्त मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और धातु का। कुछ नहीं प्यार बसक नहीं बल्कि बच्चा। और भाई क्या तुम्हार नाच चैतलिक भैया कब बढ़ाया था? वाला का दिन। ओहो, तुम्हारे पापा का नाम क्या था? लॉलीपॉप। ओहो, मार लो। चिंगम। अच्छा, चल फिर
बस बस, सब राजाओं की ताकत खत्म हुई। बैठे हो सर झुकाकर, सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब देखिए चिल्ला चढ़ता है एक कमान का। लो देखो इसकी हिम्मत खत्म हुई। बंदड़ू गए बड़े ताकत छैच ना उठाने की। हाँ। तुम भी उग जन भागती नहीं जाना ना। उठाओ फिर। सबने लगाया जोर, सब लाचार हो गए, न उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देरी है, बस एक आन में इसके टुकड़े 3-4 हो गए। You leave dialogue please. मैंने बड़ी भूल कर दी जो स्वयंवर में आ गया। मुझे किसी आवश्यक कार्य जाना है, इसलिए अभी जाता हूँ। मगर सीते तू याद रख, तुझे यद्यपि मैं स्वयंवर में न जीतना, एक
गम जाते ना? हाँ हाँ गम जाओ गम जाओ। ना बहना पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा यह साधारण सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, यदि मैं पहले से जानता स्वयंवर कभी भी नहीं रचाता, कभी न रचाता। जो प्रण किया है
उसे निभाना ही पड़ेगा। हो सीता जन्म भर कुंवारी ही रह गई। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सहा करते। आदत जिनको सुनने की नहीं, चुप कैसे रह सकते हैं। पुचकारो होश से होते राजा जनक। पुचकारो होश से होते राजा जनक। ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं। ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं। इस तारा से हाथक करनी हर एक की। इस तारा से हाथक करनी हर एक की। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। छतरिया वंश का हो गया खात्मा। छतरिया वंश का हो गया खात्मा। ये छुपा पर भी लाना मुनासिब नहीं। ये छुपा पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर। ऐसी से खिंचना मुनासिब नहीं। ऐसी से खिंचना मुनासिब नहीं। ए राजा जनक, जरा जवान संभाल कर बोलिए। ऐसे असभ्य शब्दों को बोलकर अपमान करना कहाँ की इंसानियत है। यदि कुछ राजाओं ने चिल्लाना चढ़ा है तो सबको कायर ठहरा दिया। ना सोचा ना विचारा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी बच्चा जीवित रहेगा तब तक क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाला कौन है। मैं भी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु लाचार हूँ। बड़े भाई की आज्ञा के बिना यह कार्य शोभा नहीं देता। बेटा धैर्य धारण करो। गुस्से से काम नहीं बनेगा, क्योंकि राजा जनक ने अभी तुम्हें नहीं पहचाना है। राजा जनक ने स्वयंवर तक स्वयंवर का सम्मान किया है, न कि युद्ध का।
भ्राता जी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं पल भर में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का घमंड चूर्ण कर दूं। राजा जनक ने ऐसे असभ्य शब्द कहे हैं, यदि जो रघुकुल के सहने योग्य नहीं थे। प्यारे लक्ष्मण, शांति से काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध ना करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब राजा अपना अपना बल लगा चुके, किंतु किसी ने धनुष का चिल्ला न चला सका। चिल्ला चलाना तो दूर, पृथ्वी से भी न हिला सका। उधर राजा जनक उदास होकर बैठे हैं, इधर लक्ष्मण गुस्से में है, इसलिए फैसला करना ही उचित है। हे रघुकुल भूषण, उठो, अब किस बात की देरी है? सब राजा जोर लगा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारी परीक्षा का समय है, इसलिए उठो और यहाँ पर आए राजाओं को चिल्ला चढ़ाना सिखा दो। हुक्म गुरुजी आपका, सर माथे मंजूर। हुक्म गुरुजी आपका, सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा, मैं भी था मजबूर गुरुजी, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद आपका सदा रहे मम संग। आशीर्वाद आपका सदा रहे मम संग। दुनिया में मुश्किल नहीं कोई ऐसा काम गुरुजी, कोई ऐसा काम।
श्री रामचंद्र जी धनुष बांधने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सब सावधान रहना। मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूँ। रखियो लाज हमारी आज दीनानाथ गणपति नाथ। 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 बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की, सीता माता की, बोल पवन सुत हनुमान की। फूल माला पहनो प्रभु जी दास खड़ी है जानकी। फूल माला पहनो प्रभु जी दास खड़ी है जानकी। लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की। लाओ लाओ सिए प्रिय पुष्पमाला जय की। गुरुजी, अब तो आपके मन की अभिलाषा पूरी हो गई। बेटा, तुमने तो क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। धन्य है जो आपने मेरा उद्धार किया है। मंत्री जी, इसी समय दूत को बुलाकर यह शुभ समाचार महाराजा दशरथ के पास भेज दिया जाए। राजा दशरथ के पुत्र हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। गुरुजी प्रणाम। हे दशरथ के पुत्रों, मुनि जी प्रणाम। हे दशरथ के पुत्रों, चिरंजीवी रहो और चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो।
पुत्री दीर्घायु हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे और तुम चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। है हे राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है, इसलिए देश देश के राजा पधारे हैं। हैं? मेरे गुरुदेव के धनुष की यह दशा किसने की? ए मूढ़ राजा जनक, सच सच बतलाओ। ए मूढ़ जनक, तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे भयंकर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौपट कर डालूंगा। हाँ, चौपट डालूंगा। जितना राज्य तेरा पृथ्वी पर उलट पुलट कर डालूंगा। हाँ, उलट पुलट कर डालूंगा। ए राजा जनक, सच बतला, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी से उसकी सूरत बता, नहीं तो जितना राज्य तेरा इस पृथ्वी पर है सब उलट पुलट कर डालूंगा। शंभु शराशन अति प्रिय मोरा, शंभु शराशन अति प्रिय मोरा, कहो चढ़ जनक धनुष के ही तोड़ा, कहो चढ़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ए राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? जल्दी बता, नहीं तो पृथ्वी पर जहां तक तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा। नाथ है संबोधनु जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने कराओ, नहीं तो जितने राजा यहाँ पर हैं सबको मार डालूंगा।
मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं। तब आपने कभी भी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष में आपकी क्या ममता है जो आप ऐसा क्रोध करते हो? ओ अभिमानी बालक, क्यों चटर करता है? अब तथा मुझे गुस्सा दिला रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तेरी मौत मेरे हाथ आएगी। काल बस बोलती नहीं तो संसार धनु ही संतृप्रारी कब वृद्धि सकल संसार। अरे ओ नादान बालक, जरा जबान संभाल कर बोल। तेरे वचनों से तो मुझे बहुत क्रोध आता है। सुना हूँ नाथ सब हमरे जाना, सुना हूँ नाथ सब हमरे जाना। सकल धनुष है एक समाना, सकल धनुष है एक समाना। छुवत टूटे हमें क्या दोष, छुवत टूटे हमें क्या दोष। मुनि बिन काब करे नहीं रोष, मुनि बिन काब करे नहीं रोष। ऋषिराज, यह तो बहुत पुराना हो चुका है, छूते ही टूट गया। इसमें हमारा क्या दोष है? क्यों होते हो खफा मुनि जी, क्यों होते हो खफा मुनि जी। क्या है दोष हमारा, क्या है दोष हमारा। जनक राज ने सभा मत में, जनक राज ने
धनु नाक से उभारा था। तब गुरु मुझको आयुष देना, तब गुरु मुझको आयुष देना, कहे यह काम तुम्हारा है। क्यों होते हो खफा मुनि जी, क्यों होते हो खफा मुनि जी, क्या है दोष हमारा। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध न करें। जब धनुष को कोई भी न तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, कहा यह काम तुम्हारा है। तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। इसका मुंह तो गोरा है, परंतु मन कोयले की तरह काला है। दिल चाहता है कि इस फंसे से इसके 2 टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, आप धैर्य धारण कीजिए। ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, ना कि किसी बस्ती में। हे कौशिक, केवल तुम्हारा लिहाज करता हूँ और अपने गुस्से को घूंट की तरह पीता हूँ। नहीं तो अभी तक इस अभिमानी का सफाया कर देता। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजेवार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर म्यान से? मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से। यह करता है खुद मौत की इंतजारी, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में बतासा नहीं। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप इस पर व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। वह देखो, अभी भी मुझे दांत दिखा रहा है। शराफत से अभी भी वेज नहीं आ रहा है। वह मेरे कहने से नरम हो गया, तुम्हें नाहक ही उस पर भरम हो गया। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो,
नहीं तो इसकी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, इसी में तेरी भलाई है। आहा, मुनीनाथ, इसका इलाज तो बड़ा आसान है। आप अपने कानों पे उंगली दे दीजिए ना, बस आपके लिए चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरारती है। इंसानों की तरह बात कीजिए, वरना मेरे हाथों में भी तीर है। महाराज, उसकी बातों में ना जाइए, जरा शांत रहिए। बस भ्राता जी, सहन करने की भी कोई हद होती है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग चढ़ा दिया है। मुझे अब धनुष उठाना ही पड़ेगा। अब आप ही खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने मन के विकारों को निकालिए। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी मौत में कुछ भी कसर नहीं, तेरी मौत में कुछ भी कसर ही नहीं। ऐसी
लड़के महलों में खेल खेल, लड़के महलों में खेल खेल, क्यों लड़के मुझसे मरता है? मेरे क्रोधा नर के आगे क्यों तड़प तड़प के मरता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, इसीलिए लड़कपन करते हैं। स्वाभाविक है नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो फटसे से फटिया जाए, वह है आपके गोदनाल से कहीं फल ना आ जाए। जो पितृ से उरीण हुआ, जो पितृ से उरीण हुआ, वो माता का बलि गाता है। गुरु ऋण के कारण वही एक बार फिर हाथ खुजलाता है। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने माता का सिर काटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। खबरदार, तमीज से बात कर और यहाँ से चला जा, वरना कट कट चबा जाऊंगा। अरे यार धूर्त, साक्षात शरारत की मूर्ति है, किंतु फिर तो अपनी जवान चलाने लगा है। मेरी इज्जत को धूल में मिलाने लगा। खबरदार, होशियार हो जा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। क्या मारेगा साधु बरामन, क्या मारेगा साधु बरामन, काल साधु लाया है। बड़ा घमंडी बनकर आया, बड़ा घमंडी बनकर आया, जाने काल आया है। हे ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने आया है। अब कृपया आप बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर थक गए होंगे। यदि तुम्हें यह धनुष प्राणों से प्यारा है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर जुड़ा लीजिए। वाह मुनि जी, आपके मुंह से तो ऐसे शब्द निकलते हैं मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। हे राम, तुम्हारा भाई इस प्रकार कटु वचन कह रहा है और तुम बार बार हाथ जोड़ रहे हो। अब मेरे से युद्ध करो, मेरी कलाना छोड़ दो। मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तू धनुष तोड़कर यह समझता है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप बताइए कि इसमें हमारा क्या दोष है जो हमें रण में ललकारे
उससे हम युद्ध अवश्य करते हैं, चाहे काल ही सामने क्यों ना आ जाए। लक्ष्मण, मुनिनाथ को अधिक न सताओ, जरा इधर तो आओ। पहले इसे यहाँ से दूर करो। यह कदापि नहीं बोलेगा। क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा काम है? बेशक दंड दो मुझे, स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है कि तुमने यह धनुष तोड़ा है। तो आपने मेरा बल कब देखा है? तो लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस बस उठा लीजिए, मेरा संदेह दूर हो गया। मुनिनाथ, मेरा निश्चय तो नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा? मेरा निश्चय ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है, बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो यह किसकी जान लेगा? आपके लेगा और किसकी? नहीं नहीं महाराज, ऐसा न करना, मुझे क्षमा कर दो। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराइए नहीं, दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? भुवंस में सूर्य समा हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे सीता सती तेरी जय होवे। हे लक्ष्मण जति तेरी जय होवे। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुवंश भगवान, मैं प्रण करता हूँ कि किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा तथा शेष जीवन ईश्वर के ध्यान में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए, कृपा निधान।
लक्ष्मण, कभी तो इस चंचलता को संभाला करो। यह मुसीबत भी टली तथा रामचंद्र जी ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। हाँ राजन, हाँ राजन, राम का अपहरण पूरा हुआ, इसलिए अब जाने का सम्मान कीजिए, अयोध्या में भेज दीजिए। मंत्री जी, इस प्रबंध को आप पूरा कीजिए। भोगोगे, संसार में फूलो फलोगे तथा एक दूसरे को कभी नहीं भूलोगे। माता जी, मेरी बेटी तो जाता रुलाना मुझे, मेरी बेटी तो जाता रुलाना मुझे, मेरी आँखों का पानी खत्म हो गया। बेटी सीता, अधिक न रो। संसार के नियमों के अनुसार सबकी पुत्रियों को अपने माँ बाप से अलग होना पड़ता है, फिर मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं। माता जी, क्या सीता का आपसे कोई संबंध ना रहा, या आपके घर में मेरे रहने की स्थान ना रहा? मैंने कौन से पाप किए थे जो आपने मुझे
अपनी आंखों से दूर कर रही हैं। अच्छा माता जी, यदि आज का दिन वही दिन है तो मेरा ही इस दिन को प्रणाम। चुप बेटी चुप। तेरा रुदन तो मुझसे सहा नहीं जाता। कहीं ऐसा न हो मेरा कलेजा फट जाए। माता जी, इस तरह विनय की अवस्था में यदि मेरे मुंह से कोई अनुचित शब्द निकल गए हो तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी है। ऐ पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता, ऐ पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता, आज रूप रूप के तुमसे विदा हो रही, आज रूप रूप के तुमसे विदा हो रही। आपने मुझे भुला दिया और अपने चरणों से अलग कर दिया, किंतु क्या करूं पिताजी, मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता आपके सम्मुख कुछ कहूं। अगर यही संसार का नियम है तो इसमें आपका भी क्या दोष। बेटी, मैं सत्य कह रहा हूँ कि अनेकों भयंकर लड़ाइयों में भी मेरा मन भयभीत नहीं हुआ, परंतु तेरे इस रुदन से तो मेरा मन विचलित हो गया। पुत्री, धैर्य धर, संसार के साथ हम सबको चलना होगा। अब मैं तुम्हें
रामचंद्र जी के हवाले करता हूँ। जाओ बेटी। हंसी खुशी कर दो विदाई, बेटी राज करे आवत का राजा मिला की रानी बेटी राज करे। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम।